हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए आखिर जीके और जीएस से कैसा प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि असम की राजधानी कहाँ है। तो असम की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन 1 में दिया गया है रांची, ऑप्शन जो कि 2 में दिया गया है पटना, ऑप्शन 3 में दिया गया है जो कि दिसापुर, ऑप्शन जो कि 4 में दिया गया है गांधीनगर। तो आखिर आप लोग को बताना है कि असम की राजधानी कहाँ है। तो असम की राजधानी कहाँ है? तो दिसापुर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगिल का बात करें, आप लोग का किस तरह प्रश्न जो कि पूछा जा सकता है। ये झारखंड जो कि किसकी राजधानी है? रांची किसकी राजधानी है? तो यह झारखंड की है। रांची किसकी राजधानी है? तो झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो यह रांची है। यही पटना किसकी राजधानी है? तो पटना जो कि बिहार की राजधानी है। पटना किसकी राजधानी है? तो बिहार की राजधानी है। यहीं आप लोग का बात करें, गांधीनगर किसकी राजधानी है? तो गांधीनगर जो कि गुजरात की राजधानी जो कि गांधीनगर है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। गांधीनगर किसकी राजधानी है? तो गुजरात की। जो कि पटना किसकी राजधानी है? तो बिहार का। और झारखंड किसकी राजधानी है? तो रांची का। तो आखिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिसापुर हो जाएगा इसका। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितना है। तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो यह जो कि आप लोग का बताना है। आप लोग का 4 ऑप्शन आप लोग का दिया गया है, तो ये चारों में से आप लोग का बताना है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितना है। तो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई भारत का कितना है? तो यह कितना है? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 1 हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगिल का प्रश्न यही पूछ रहा है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो भारत की तटरेखा की लंबाई है, तो भारत की तटरेखा की लंबाई है, तो भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो यह भारत की तटरेखा की लंबाई 6100 जो कि है, 6100 जो कि किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर भारत की तटरेखा की लंबाई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगिल का प्रश्न आप लोग का क्या पूछ रहा है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल कितने भौगोलिक क्षेत्रफल है का कितना कितना है? तो आखिर आप लोग को बताना है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। तो यह कितना है? तो 2.4% है। 2.4% जो कि है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल कितने भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो यह जो कि 2.4% है। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगिल का प्रश्न यही पूछ रहा है कि भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्य की संख्या कितनी है। तो बताना है कि भारत में समुद्री तट रेखा वाला राज्य कितना है, कितना संख्या है। तो आखिर समुद्री रेखा तटरेखा वाले राज्य की संख्या कितनी है? तो यह 9 संख्या है। तो भारत में समुद्री तटरेखा वाली राज्य की संख्या कितनी है? तो 9 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य है। तो सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य कौन सा है? आप लोग को बताना है। तो आखिर जो कि सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य जो कि कौन सा है? तो गुजरात है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा कि सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य है तो गुजरात है। अगिल का प्रश्न की बात करें। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगिल का प्रश्न ये पूछ रहा है, सौरमंडल का सौधानी गर्म ग्रह
है। तो सौरमंडल का सौधानी गर्म ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का सौधानी गर्म ग्रह कौन है? तो यह जो कि शुक्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो यह किसे सुबह का तारा कहा जाता है? कौन सा ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे चमकीला वाला ग्रह है? तो सबसे अधिक चमकीला वाला ग्रह है। तो सबसे अधिक चमकीला वाला ग्रह है तो यह जो कि शुक्र है। सबसे अधिक चमकीला वाला ग्रह है तो शुक्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? तो आखिर आप लोग को बताना है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिक के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? तो यह अनुच्छेद जो कि 32 के अंतर्गत में सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार को रक्षा करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योगदान निर्धारित करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योगदान निर्धारित करता है? तो यह अनुच्छेद जो कि 57 भारत की जो कि राष्ट्रपति के पद के पुनर्निर्वाचन का योग निर्धारित करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद जो कि 19 के आई में दिया गया, 19 के आई में जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 1 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद कितना? तो अनुच्छेद जो कि 61 के अंतर्गत में जो कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद में जो कि उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान दिया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है? तो अनुच्छेद 63 में जो कि उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों को विशेषण संबंधित है? तो बच्चे के विशेषण संबंधित कौन सी अनुच्छेद जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत में आता है? तो यह अनुच्छेद 24 आता है। अनुच्छेद जो कि 24 आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में नागरिकता संबंधित है। अनुच्छेद जो कि 1 से लेकर
सॉरी 5 से लेकर अनुच्छेद जो कि 11 तक जो कि नागरिकता संबंधित है। यही बात करें मूल अधिकार कितना से कितना तक है, तो मूल अधिकार के बात करें कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार के बात करें, मौलिक अधिकार कितना से कितना तक है, तो अनुच्छेद जो कि कितना 12 से लेकर 36 तक है, 12 से लेकर जो कि 36 तक है, 12 से लेकर जो कि 36 तक है, अनुच्छेद 12 से लेकर 36 35 तक है। तो आप लोग का अनुच्छेद जो कि 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार के बारे में दिया गया है। यही आप लोग का बात करें राज्य एवं संघ उसका क्षेत्र का कितना से कितना तक दिया गया है। संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, उसका राज्य का क्षेत्र, उस राज्य का क्षेत्र जो कि कितना से कितना अनुच्छेद तक दिया गया है, तो अनुच्छेद जो कि 1 से लेकर 5 तक जो कि संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र अनुच्छेद 1 से लेकर 5 तक के बारे में है। उसके बाद 5 से लेकर 11 के बीच में नागरिकता संबंधित है, और 11 के से लेके और जो कि 12 से लेके 35 तक जो कि मूल अधिकार के बारे में जो कि बताया गया है, या मौलिक अधिकार के बारे में जो कि बताया गया है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक को मौलिक अधिकार को प्रावधान दिया गया है। तो बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक को मौलिक अधिकार की प्रावधान दिया गया है। तो अनुच्छेद जो कि कितना 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक या मौलिक अधिकार के बारे में जो कि प्रावधान दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान के किस भाग में संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कही गई है। तो आखिर आप लोग को बताना है संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात बताई गई है। तो यह भाग जो कि 4 में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात जो कि बताई गई है। इसका राइट आंसर जो कि हो जाएगा ऑप्शन जो कि एक हो जाएगा। भाग जो कि 4 में जो कि बताया गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 1 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान के किस भाग में संविधान शोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो संविधान के किस भाग में संविधान शोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो भाग जो कि यह 20 में है, भाग कितना जो कि 20 में है, भाग जो कि 20 में जो कि बताया दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का संबंधित प्रावधान है। तो नागरिकता संबंधित प्रावधान जो कि किस भाग में है, तो 9वां के क भाग में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है संविधान के किस भाग में नीति निर्देशांक तत्व का उल्लेख किया गया है। तो संविधान के किस भाग में नीति निर्देशांक तत्व का उल्लेख किया गया है। तो यह भाग जो कि 4 में नीति निर्देशांक तत्व का उल्लेख जो कि किया गया है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि 1 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं। तो यह 12 अनुसूचियां है। कितना अनुसूचियां है, तो 12 अनुसूचियां है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किसी भारतीय किस संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा, किस संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया था। तो आखिर आप लोग को बताना है कि किस
संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वें अनुसूची को जोड़ दिया गया था। तो पहला बार में जो कि 9वां अनुसूची को जोड़ दिया गया था। कब जोड़ा गया था? 1991 ईस्वी में जो कि जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 52वें संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया? तो आखिर आप लोग को बताना है 52वें संविधान शोधन अधिनियम 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था? तो यह जो कि कौन सी 10वीं अनुसूची को जो कि सम्मिलित किया गया था। 10वीं अनुसूची को जो कि सम्मिलित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? 73वें संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूचित को जोड़ दिया गया था? 73वें संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ दिया गया था? तो 11वां अनुसूची को जो कि जोड़ दिया गया था। 11वें अनुसूची को जो कि जोड़ दिया गया था, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। 11वें अनुसूची को जो कि जोड़ दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले के प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संकल्पलिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो यह भाग 5 में जो कि किया गया है। संकल्पलिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो यह भाग जो कि 5 में जो कि किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 1 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भाग जो कि 2 में नागरिकता का उल्लेख है। नागरिकता का भाग जो कि 2 में उल्लेख किया गया है। तो भाग 2 में क्या है? नागरिकता संबंधित है। नागरिक संबंधित भाग 2 में क्या है? नागरिकता संबंधित। नागरिकता संबंधित भाग 2 में है। यही जो कि भाग 3 में बात करें, भाग जो कि 2 में आप लोग का बता दिए। भाग 1 में क्या है? तो भाग 1 में यही है जो कि संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, जो कि यह आप लोग का किस में है? संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, जो कि भाग 1 में है। दूसरा भाग में क्या है? नागरिकता संबंधित है। तीसरा भाग में क्या है? तो मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार जो कि तीसरा भाग में जो कि है। मौलिक अधिकार जो कि भाग तीसरा में है। चौथा भाग में क्या है? तो चौथा भाग में यही है कि नीति निर्देशांक तत्व, राज्य के नीति निर्देशांक तत्व है। नीति निर्देशांक तत्व है। तो यह यहीं आप लोग का जो कि चौथा भाग तक आप लोग को बता दिए। पहला भाग में क्या है? तो संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र भाग जो कि 1 में है। भाग 2 में क्या है? तो नागरिकता संबंधित भाग 2 में है। तीसरा भाग में क्या है? तीसरा भाग में मौलिक अधिकार है। तो तीसरा भाग में क्या है? मौलिक अधिकार है। चौथा भाग में क्या है? तो नीति निर्देशांक तत्व है। राज्य के नीति निर्देशांक तत्व जो कि चौथा भाग में है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत का संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत का संविधान का निर्माता माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि संविधान की पंडुलिखित समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं है? तो आखिर बताना है संविधान के पंडुलिखित समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि पंडुलिखित समिति का सदस्य जो कि नहीं थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 1 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि भारत का
संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो कि लागू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। यही आप लोग का पूछेगा कि तैयार कब हुआ था? तो भारत का संविधान जो कि पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? तैयार कब हुआ था? कब हुआ था? तो तैयार कब हुआ था? तो यह आप लोग का याद होना चाहिए कि कब हुआ था। तो यह कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को जो कि भारतीय संविधान को जो कि पूर्ण रूप से जो कि तैयार कर लिया गया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत है एक। भारत है एक। तो भारत एक है। तो भारत एक क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत एक क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत है एक क्या? तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है जो कि सभी धर्म का महत्वपूर्ण स्वीकार करना। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है सभी धर्म का महत्वपूर्ण स्वीकार करना। सभी धर्म का महत्वपूर्ण स्वीकार करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? यह आप लोग का रिपीट प्रश्न हो गया है। चलिए यहाँ पर जो कि रिपीट हो गया आप लोग का प्रश्न। तो चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो आखिर इसका जो कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो 2 सदन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। सॉरी आप लोग का जो कि डी हो जाएगा कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो 2 सदन हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। कौन कौन सा सदन होता है? एक होता है लोकसभा। क्या? एक होता है लोकसभा होता है, एक होता है राज्यसभा। एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। यही भारतीय संसद का जो कि सदन है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन यही हैं। आप लोग को याद होना चाहिए कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन है। कौन कौन है? एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री का नियुक्त कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री का नियुक्त जो कि कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री का नियुक्त जो कि राष्ट्रपति करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो कि प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का स्थापना कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का स्थापना जो कि किया गया था। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति योजना रख दिया गया। नीति योजना जो कि रख दिया गया। नीति आयोग योजना जो कि रख दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो 24 अप्रैल जो कि 1953 ईस्वी को लागू हुआ था। 1993 ईस्वी को लागू हुआ था। तो यह 24 अप्रैल 1993 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को जो कि लागू हुआ था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। इसी कारण हम लोग 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। पंचायती राज जो कि पंचायती दिवस को मनाते हैं। तो 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती दिवस जो कि मनाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। तो 24 अप्रैल 1993 के द्वारा जो कि लागू हुआ था पंचायती राज अधिनियम जो कि आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए? तो पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए? तो 21 वर्ष जो कि होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था आप लोग को बताना है। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो कि कब हुआ था? तो पानीपत के द्वितीय युद्ध जो कि 5 नवंबर जो कि 1526
छप्पन ईस्वी में हुआ था। 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत का जो कि द्वितीय लड़ाई हुआ था। पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ था? तो पानीपत का जो कि प्रथम लड़ाई जो कि कब हुआ था? तो पानीपत का जो कि प्रथम लड़ाई जो कि कब हुआ था? तो यह आप लोग का याद होना चाहिए कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का जो कि पहला लड़ाई हुआ था, और दूसरा लड़ाई जो कि 5 नवंबर 1556 ईस्वी में दूसरा लड़ाई पानीपत का हुआ था। तीसरा लड़ाई कब हुआ था? तो तीसरा लड़ाई जो कि कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा लड़ाई जो कि कब हुआ था? तो पानीपत के तीसरा लड़ाई जो कि कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा लड़ाई कब हुआ था? तो ये 14 जनवरी 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ था। यहीं आप लोग, चलिए खाली रिपीट कर दे रहे हैं, यहीं आप लोग का प्रश्न में आ जाएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और पानीपत का जो कि दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 5 नवंबर 1500 जो कि 56 ईस्वी में हुआ था, 1556 ईस्वी में जो कि हुआ था। तो यह जो कि आप लोग का 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा लड़ाई जो कि हुआ था। और यहीं आप लोग का बात करें जो कि पहला लड़ाई जो कि यह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। तीसरा लड़ाई कब हुआ था? तो यह तीसरा लड़ाई जो कि कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। यहीं आप लोग का जो कि पानीपत से जो कि युद्ध के बारे में पूछता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ और पानीपत के द्वितीय युद्ध कब हुआ, पानीपत का जो कि तृतीय युद्ध कब हुआ। यह सभी जो कि हरियाणा में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? हरियाणा में जो कि हुआ है। पानीपत के तीनों युद्ध जो कि हरियाणा में हुआ है, आप लोग का याद होना चाहिए। यहीं आप लोग का पूछा है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो ये आप लोग का जानते हैं, 14 जनवरी 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ था। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, बिहार में 1897 की क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? कब हुआ? तो आखिर आप लोग को बताना है, बिहार में 1897 की क्रांति के नेता वीर कुंवर जो कि कुंवर सिंह की देहांत कब हुआ? तो यह कब हुआ था देहांत इनका? तो यह जो कि कब हुआ था? 9 मई 18 जो कि 1898 ईस्वी को हुआ था। 9 मई 1898 ईस्वी को वीर कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। 9 मई 1898 ईस्वी को हुआ था। 1898 ईस्वी को वीर कुंवर सिंह का जो कि देहांत हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 1897 का विद्रोह कहाँ से प्रमित हुआ? तो 1897 की क्रांति का विद्रोह कहाँ से प्रमित हुआ था? तो जो कि मेरठ से हुआ था। मेरठ से जो कि हुआ था। मेरठ से जो कि 1897 की विद्रोह जो कि शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? 1897 की क्रांति का चीन का क्या निश्चित किया गया था? तो आखिर आप लोग को बताना है कि 1897 की क्रांति का चीन का क्या निश्चित किया गया था। चीन क्या निश्चित किया गया था? तो यह कमल और चपाती था। कमल और चपाती को जो कि यह 1897 की क्रांति का जो कि यह राष्ट्रीय चिन्ह था। इसका राइट आंसर हो जाएगा कमल और चपाती, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? 1897 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1897 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मुगल वंश के संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश के संस्थापक कौन था? तो यह बाबर था। मुगल वंश की
स्थापना जो कि कब किया गया था, तो मुगल वंश की स्थापना जो कि कब किया गया था, तो मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में किया गया था। 1526 ईस्वी में जो कि किया गया था, जब पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि हुआ था, उसी समय जो कि कर दिया गया था स्थापना। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में यह जो कि मुगल वंश की स्थापना बाबर ने जो कि कर देते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, हेमू का मकबरा कहाँ पर है। तो हेमू का मकबरा कहाँ पर है, तो यह दिल्ली में है। तो यह हेमू का मकबरा कहाँ पर है, तो दिल्ली में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया, तो यह 1576 ईस्वी में। 1576 ईस्वी में जो कि हल्दी घाटी का युद्ध जो कि लड़ा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया। तो किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया, तो किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया, तो हेमू था। हेमू क्या किया था, 2 बार जो कि शासन किया था। तो किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया, तो हेमू जो कि 2 बार शासन किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। तो भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। तो बीबी का मकबरा कहाँ पर है, औरंगाबाद में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर है, तो औरंगाबाद में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, तो उदयनिक थे। उदयन थे जो कि पाटलिपुत्र की स्थापना जो कि कौन किए थे, तो उदयनिक ने जो कि किए थे। उदयन ने जो कि पाटलिपुत्र की स्थापना जो कि किए थे। और यही पूछेगा कि पाटलिपुत्र जो कि किसका पुराना नाम है। तो पाटलिपुत्र किसका जो कि पुराना नाम है, तो पाटलिपुत्र किसका जो कि पुराना नाम है, किसका नाम है, तो पाटलिपुत्र पुराना किसका नाम है, तो यह पटना का है। क्या किसका है, तो पटना का पुराना नाम है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। पटना का पुराना नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। पाटलिपुत्र की स्थापना जो कि कौन किए थे, तो उदयन ने जो कि किए थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, उदयन। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य जो कि चंद्रगुप्त का महल मुख्य रूप से बना था। तो बताना है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्य रूप से बना था, तो यह जो कि लकड़ी का बना था। तो चंद्रगुप्त का महल जो कि मुख्य रूप से किससे बना था, तो यह पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल किससे बना था, तो यह लकड़ी से बना था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि डायोप्टर किसकी इकाई है। तो डायोप्टर किसकी इकाई है, तो लेंस की फोकस की दूरी की इकाई है। लेंस की फोकस की दूरी जो की इकाई किसका है, तो डायोप्टर की है। डायोप्टर किसकी इकाई है, तो लेंस की फोकस की दूरी की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, एक आंतरिक यंत्र को आंतरिक में आकाश कैसा दिखाई देता है। एक आंतरिक यंत्र को आंतरिक में आकाश कैसा दिखाई देता है, तो यह काला दिखाई देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मूल जो कि 3 मूल रंग है। तो 3 मूल रंग है, तो 3 मूल रंग कौन है, तो एक होता है
जो कि लाल हरा नीला, लाल हरा नीला है। लाल हरा नीला एक मूल रंग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश में होता है, तो यह सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है, तो यह जो कि लाल होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, तो यह पीला प्राथमिक रंग जो कि नहीं है। लेकिन लाल हरा नीला, लाल हरा नीला ये तीनों जो कि क्या है, एक प्राथमिक रंग है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। लेकिन पीला जो कि प्राथमिक रंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, तो पीला जो कि प्राथमिक रंग नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रकाश के छोटे छोटे कण को मिलाने पर बनता है जिसे क्या कहते हैं। तो प्रकाश से छोटे छोटे कण को मिलाकर बनता है उस जिसे उसे क्या कहते हैं, तो ये उसे क्या कहते हैं, तो प्रोटॉन कहते हैं। जो कि प्रोटॉन जो कि कहते हैं। तो प्रकाश के छोटे छोटे कण को मिलाकर बनता है जिसे क्या कहते हैं, तो यह फोटोन का जो कि कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जो कि जरूर कर दीजिएगा। तो जय हिंद जय भारत।